Hello, student. Today we will read a new story. The name of the story is Robinson Crusoe Discovers a Footprint, taken from your 5th class book Marigold. So let's start. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. एक बार क्या होता है कि जो ये रॉबिन्सन क्रूसो नाम का एक शख्स है जिसकी जो नाव होती है वो समुद्र में होती है, लेकिन अचानक से वो नष्ट हो जाती है. ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स एंड लॉन्ग फॉर कंपनी. तो वो क्या करता है, वो दौड़ता घूमता फिरता और एक आइलैंड पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो कई साल तक अकेला वहाँ पर रहता है और वो ये चाहता है कि उसे भी कोई कंपनी मिल जाए. वन डे ही डिस्कवर्स ए फुटप्रिंट ऑन द सैंड. अब एक दिन क्या होता है कि उसे रेत पर और एक पैरों के निशान दिखता है. फुटप्रिंट्स हियर, जो पैर का निशान होता है उसे कहते हैं. लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन. चलो अब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि फिर उसने क्या किया. वन डे व्हेन आई वॉज गोइंग टुवर्ड्स माई बोट. एक दिन जब मैं मेरी बोट से जा रहा था, आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ ए मैन ऑन द सैंड. तो मैंने क्या देखा कि मैं एकदम आश्चर्यचकित रह गया ये देखकर कि रेत पर किसी इंसान के पैरों के निशान थे. आई स्टूड अमेज्ड, आई लिसन, आई लुक्ड अराउंड मी. अब मैं एकदम आश्चर्य से खड़ा हो गया और मैंने कुछ सुनने की कोशिश की और इधर उधर भी देखा. आई कुड नीदर हियर नॉट सी एनीथिंग. लेकिन ना तो मैं कुछ सुन पाया और ना ही मैं कुछ देख पाया. आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन. अब मैं किसी चट्टान पर चढ़ा, मतलब थोड़ा ऊंचा हुआ देखने के लिए कि कौन था. आई वेंट अप द शोर. फिर मैं किनारे पे गया और वहाँ भी देखा कि शायद वहाँ कोई मिले. एंड डाउन द शोर, और किनारे से दूर जाके भी इधर उधर मैंने देखा कि ये जो फुटप्रिंट था ये किसका था. बट वॉज नॉट गुड. लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला. आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन. और सबसे अजीब बात तो ये थी कि मुझे सिर्फ एक फुटप्रिंट मिला, मतलब एक ही पैर का निशान था और ज़्यादा नहीं थे. आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन. तो मैं वापस उसी जगह पर गया जहाँ पर वो मुझे फुटप्रिंट दिखा था और मैं वहाँ ये देखने के लिए गया कि शायद वहाँ पर मुझे थोड़े और निशान मिल जाए, या ये भी हो सकता है कि शायद वहाँ पर कोई निशान था ही नहीं, ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन थी. इमेजिनेशन होती है कल्पना. बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन. लेकिन नहीं, मैं गलत नहीं था. फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ ए फुट. वहाँ पर सचमुच एक पैर का निशान था. टॉयज, टॉयज हियर मीन्स एक अंगूठा, हील, एड़ी, एवरी पार्ट ऑफ ए फुट. और जो पैर के हर पार्ट, हर भाग का वहाँ पर एक प्रिंट था. आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर. अब मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि आखिर ये आया कहाँ से. आई स्टेड ए लॉन्ग टाइम थिंकिंग. अब मैंने काफ़ी देर तक मैं सोचता रहा. बट आई बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज. लेकिन जितना भी मैंने उस फुटप्रिंट के बारे में सोचा, मैं और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया. एट लास्ट आई रिटर्न होम. और लास्ट में मैंने क्या किया, मैंने घर लौटा. मैं वेरी फ्राइटन, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था. लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 और 3 स्टेप. और जब भी मैं घर लौटने के लिए जैसे ही 2 या 3 कदम चलता तो पीछे मुड़कर ज़रूर देखता. मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी ए मैन. और मुझे ऐसे लगने लगा कि जैसे हर झाड़ी और हर पेड़ है उसमें से कोई आदमी निकल कर आएगा. When I came to my cave, जैसे मैं मेरी उस गुफा में आता हूँ, विच आई कॉल माई कैसल, जिसको मैं मेरा महल कहता हूँ. आई रेन इनसाइड इट. तो मैं जल्दी से उसके अंदर दौड़ गया. एज इफ आई वॉज बींग चेस्ड. मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा है. आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द लेटर और वेंट इन बाय द हॉल. अब मुझे नहीं पता कि मैंने उस गुफा के लिए जो सीढ़ियाँ बना रखी थी उन सीढ़ियों से चढ़कर मैं गुफा में आया था, या सीधे रॉक के में जो हॉल था उसी से मैं चढ़कर सीधे गुफा में आ गया. विच आई कॉल द डोर, जिसे मैं दरवाज़ा कहता हूँ. आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन. और उसके बाद मैं छुपने के लिए वैसे ही दौड़ा जैसे कि कोई जानवर दौड़ता है. आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट. उस रात तो मैं सो ही नहीं पाया. द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकेम.
मैं जितना भी मैंने सोचा कि क्या हुआ वहाँ पर, उतना ही मैं डर गया कि मैं यही सोचता रहा कि आखिर वो फुटप्रिंट किसका था। और जितना मैंने सोचा उतना ही मैं अफ्रेड हुआ, उतना ही मैं डर गया। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सेवेज ऑफ द मैनलैंड। और मुझे ये लगा कि ज़रूर कोई दूसरी ज़मीन से आया हुआ कोई जंगली आदमी है, who had wandered out to the sea in a small boat, जो अपनी छोटी सी नाव में और इस समुद्र में घूम रहा है। Luckily I was not on shore at that time। फिर मैंने सोचा कि ये तो मेरे सौभाग्य की बात है कि उस वक्त मैं किनारे पर नहीं था। बट वॉट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, लेकिन क्या होगा अगर उसने मेरी बोट को देख लिया होगा। इफ़ ही हैड सीन द बोट, अगर उसने मेरी बोट को देखा होगा, ही वुड हैव रियलाइज्ड दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड, तो उसे भी ये पता तो चल गया होगा कि इस आइलैंड पे जरूर कोई रहता है। एंड वुड सून रिटर्न विद अदर टू किल एंड ईट मी, और वो वापस लौटता दूसरे लोगों के साथ और मुझे मारकर खा जाता। एंड सो आई ले फेयरफुल फॉर मैनी डेज, और इस तरह मेरे काफ़ी दिन हैं वो इसी डर में निकल गए। एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और भगवान से मैं यही प्रार्थना करता रहा कि भगवान मुझे बचाओ। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्ट एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। काफ़ी समय बाद जब मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, कंफर्ट हुआ, तब मैं वापस उसी जगह पर गया कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कुछ खोजने के लिए। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पर गया, आई लुक बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली, तो मैं पीछे ज़रूर देख रहा था, बार बार मैं पीछे देख रहा था। बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटन, क्योंकि अभी भी मैं बहुत डरा हुआ था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder। और इस तरह क्या हुआ कि जब मैं 2-3 बार वहाँ पर गया तो उसके बाद मैं थोड़ा सा बोल्डर हो गया। बोल्डर का मतलब है अब मैं थोड़ा साहसी हो गया था। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर। तो मैंने ये निश्चय किया कि मैं उस किनारे पर वापस जाऊँगा और वो जो फुटप्रिंट था वो किसका था उसका वापस से एग्जामिन करूँगा, उसका परीक्षण करूँगा। आई डिसाइडेड टू मेज़र इट विथ माई ओवन फुटमार्क। और मैंने ये निश्चय भी किया कि जो वो फुटप्रिंट था उसको मैं मेरे फुटमार्क से नाप कर देखूँगा। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, उसके बाद मैं उस फुटप्रिंट के पास जाता हूँ। आई रियलाइज दैट इट वुड नॉट बी माई फुटप्रिंट, और मैंने ये महसूस किया कि वो जो फुटप्रिंट था वो मेरा तो नहीं था। बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैं काफ़ी समय से ये जो किनारा था उसके इस भाग पर तो बहुत समय से आया ही नहीं था। सेकेंडली एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट, और दूसरी बात ये भी थी कि जब मैंने उस फुटप्रिंट में जब मेरे वाला पैर रख कर देखा, इट सीम लार्जर देन माई ओवन, तो वो जो फुटप्रिंट था वो मेरे वाले फुटप्रिंट से भी बड़ा था। माई फियर रिटर्न, अब तो मैं और भी ज़्यादा डर गया। आई वेंट होम अगेन, मैं वापस घर चला गया, बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, और मुझे अब विश्वास हो गया था कि वहाँ पर ज़रूर कोई है। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, इसका मतलब इस आइलैंड पर और भी लोग रहते हैं, और भी लोग बसे हुए हैं, मैं सिर्फ अकेला तो नहीं हूँ। अडेप्टेड फ्रॉम डैनियल डेफोस रॉबिन्सन क्रूज, और ये जो स्टोरी थी आपकी, ये डैनियल डेफो के नॉवल रॉबिन्सन क्रूसो द्वारा से ली गई है। सो स्टूडेंट, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब दिस। थैंक यू।